टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। तो अगर आप हिंदी लेसन प्लान बना रहे हो और आपको टॉपिक बनाना है अलंकार, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, सो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्लास होगा, आप जिस भी क्लास में पढ़ा रहे होंगे इस टॉपिक को। फिर है आपका पाठ योजना नंबर, आप अपना पाठ योजना नंबर लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे पीरियड एंड कालांश, जो भी आपके क्लास का पीरियड होगा ये आप लिखेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट में आप हिंदी लिखेंगे। स्कूल में आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद है आपका डेट, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लीजिएगा। फिर है आपका ड्यूरेशन एंड अवधि, मीन्स आपकी जितनी भी मिनट की क्लास होगी 35 से 40 मिनट ये आप फिल कर लेंगे। फिर है आपका प्रकरण, आज का क्या है टॉपिक अलंकार। तो आज हम इस टॉपिक पर ये वीडियो देखने वाले हैं। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपका जो हिंदी पाठ योजना है, हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों में शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा का ज्ञान उत्पन्न करना, छात्रों में वचन कौशल का विकास करना, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में नवीन शब्द निर्माण की क्षमता विकसित करना, छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। फिर है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य मीन्स होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो आज का टॉपिक है अलंकार, तो अलंकार टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं आपके। छात्रों में अलंकार को परिभाषित करने की योग्यता को विकसित करना, छात्र अलंकार के महत्व से परिचित हो सकेंगे, छात्र अलंकार के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, छात्र में भाषा के प्रति जीवन उपयोगी सामान्य जानकारी प्रदान करना। ये हो गया आपके कुछ पॉइंट्स। देन है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, आपके टीचिंग के दौरान जो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं टीचिंग में, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट श्यामपट्ट हो गया, पॉइंटर हो गया, ठीक है, और कोई चार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका ये सब चीज़ें हो जाती हैं आपकी टीचिंग एड्स, ठीक है, सहायक सामग्री। फिर आपका आता है आगे प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो टॉपिक समझने में। तो देखिए यहाँ पर छात्र व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। देन आता है आपका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, मीन्स आप जब भी बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। तो इसीलिए आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, जो बच्चों के लिए बहुत सरल हो क्वेश्चन, जो बच्चे आंसर दे पाएँ, और जो आपका टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही निकल कर आए, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कौन करता है, तो बच्चे कहेंगे देश के सैनिक। सैनिकों को अच्छे कार्यों के लिए क्या मिलता है, तो बच्चे कहेंगे पुरस्कार। फिर आप क्वेश्चन करेंगे पुरस्कार से सैनिकों का क्या बढ़ता है, तो बच्चे कहेंगे सम्मान। फिर आप क्वेश्चन करेंगे पुरस्कार से बड़े सम्मान का पर्याय क्या होता है, अलंकृत करना। फिर आप क्वेश्चन करेंगे अलंकार को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मौन, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न उत्तर विधि यूज हो रहा है, मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि आप बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं। आप और बच्चे मीन्स शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव हैं, यहाँ पर सक्रिय हैं। तो यहाँ पर शिक्षण विधि क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देखिए आप बोलेंगे बच्चों आज हम अलंकार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपका। देन आपका आता है आगे प्रस्तुतिकरण। देखिए प्रस्तुतिकरण क्या होता है कि आप किस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने इस टॉपिक को, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं अपने इस टॉपिक को। तो ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। देखिए यहाँ पर आप बच्चों को क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है, छात्र अध्यापिका कथन देंगे, आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसके पहले आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे अलंकार। अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा।
देखिए अब आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ से आपकी व्याख्या विधि यूज होगी, एक्सप्लेनेशन मेथड स्टार्ट होगा। तो देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये आप क्या बताएंगे, इस दोहे के बारे में बताएंगे। और इसके बाद देखिए अलंकार के प्रकार बताएंगे। यहाँ पर अलंकार के दो प्रकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। आप इसके बारे में भी बताएंगे, इन दोनों को अलग अलग टीचिंग पॉइंट बनाकर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। और आप देख रहे हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन भी करते रहेंगे जब आपका एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा तब, और आप ब्लैक बोर्ड पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते रहेंगे। अब देखिए, आप सबसे पहले बताएंगे शब्द अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा। जहाँ किसी शब्द के कारण किसी काव्य की शोभा बढ़ती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जहाँ किसी शब्द के कारण किसी काव्य की शोभा बढ़ती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, तथा उस शब्द के स्थान पर समानार्थी शब्द रखने से शोभा समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर परिभाषा। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है कि बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। जब आपका एक्सप्लेनेशन मेथड स्टार्ट होगा, व्याख्या विधि यूज होगी, तो बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टीचर एक्टिव होगा, बच्चे निष्क्रिय होंगे। और आप देख रहे हैं लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। फिर है आपका अर्थालंकार की परिभाषा। अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण हो वहाँ अर्थालंकार होता है। इस तरीके से आप बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पर व्याख्या विधि यूज हो रही है। और आप आगे देखिए, बोध प्रश्न कर देंगे, और आप बोध प्रश्न में जो आप एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। अलंकार की परिभाषा बताइए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार की परिभाषा बताइए। आपके यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि यूज होगी। फिर है आपका आगे श्याम पट सारांश। यहाँ पर देखिए, जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होंगे चीजें वो अब बच्चे अपने अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर है आपका आगे निरीक्षण कार्य। यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो आप ब्लैक बोर्ड पर वर्क कर रहे थे वो अब बच्चे अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, और आप क्या करेंगे, क्लास में राउंड लगाएंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। फिर आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे अलंकार की परिभाषा बताइए, शब्द अलंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं, इस तरीके से। फिर है आपका गृह कार्य। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, अर्थालंकार की परिभाषा बताइए। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए, ये हो गया आपका लेसन प्लान। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ आया हो, इजी लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जागो जीवन के प्रभात, क्लास 7th का, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।